स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों के महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है विद्यालय आवंटन। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिस प्रकार से हम लोगों ने उम्मीद पहले से जता रखी थी कि 10 तारीख तक कुछ निस्तारण हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी पॉजिटिव दिशा निर्देश नहीं देखने को मिला है। तो सीधी सी बात है, सबके अंतर्मन में एक प्रश्न चिन्ह उठा है कि विद्यालय आवंटन होगा भी या इस माह में पूर्ण हो भी पाएगा या फिर वो आगे एक्सटेंड होगा, नए सेशन की तरफ तो नहीं, इतना दूर तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि आप लोगों के प्रश्न हैं और जाहिर सी बात है उस पर मंथन करना मेरा कर्तव्य भी है। महानिदेशक ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षकों के मामलों का निस्तारण जल्द करें। अंतर जनपदीय तबादला पूरा होने के बाद ही म्यूचुअल ट्रांसफर होगा और जल्द ही आपको इस पर भी अपडेट देखने को मिलेगी। चलिए फटाफट सारी अपडेट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। साल भर से शिक्षकों के मामले का निस्तारण नहीं है, नाराज हुए महानिदेशक स्कूली शिक्षा। शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक विजय किरण आनंद से बात करते हुए भर्ती हैं। विशेष शिक्षा परिषद का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने परिषद कार्यालय में शिक्षकों के हजारों मामले लंबित होने पर नाराजगी जताई है। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने परिषद में इस समस्या के निवारण के लिए लीगल सेल के गठन के साथ नोडल अधिकारी नियुक्त होने और करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सुनवाई नहीं होने से शिक्षक परेशान हैं, जबकि गाजियाबाद, गोरखपुर, ललितपुर, लखीमपुर खीरी तक के शिक्षक अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं। सुनवाई नहीं होने से यह निराश होकर लौट जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और इस पर तत्काल प्रभाव से अगर काम होता है तो कहीं ना कहीं कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भर्ती ही नहीं है वरन जो शिक्षक इस विभाग में हैं, चाहे वो माध्यमिक विभाग हो चाहे बेसिक शिक्षा विभाग हो, सब में शिक्षकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह हमेशा से रहता है। उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, संतोषजनक कार्य उनके प्रति नहीं किया जाता है अधिकारियों के द्वारा, विभाग के द्वारा। तो उस पर इन्होंने एकदम स्पष्ट कहा है कि इसके लिए एक सेल भी बनवाना जरूरी है और नोडल अधिकारी भी नियुक्त होने जरूरी हैं, ताकि उनके जरिए उन समस्याओं का समाधान होता रहे जिसको लेकर अभ्यर्थी और शिक्षक दोनों परेशान हैं। और ये लीगल सेल काम कैसे करेगा? इससे पहले भी महानिदेशक ने परिषद में लीगल सेल के गठन का सुझाव दिया था, परंतु इस मामले में अभी तक अमल नहीं हो सका है। महानिदेशक ने कहा कि लीगल सेल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा और इसका सहयोग करने के लिए 2 अन्य अधिकारियों को यहाँ से जोड़ा जाएगा। लीगल सेल हर सोमवार को निदेशक कार्यालय को प्रमुख एवं सामान्य मुकदमों की सूची भेजेगी। उन्होंने समीक्षा के दौरान यह भी कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग का सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का महत्वपूर्ण अंग है और यहाँ किसी प्रकार की हिलाहवाली स्वीकार नहीं की जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कई लोगों के ये प्रश्न भी आते हैं, सर कि मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको स्कैन नहीं किया हुआ है, तो प्रॉब्लम होगी क्या? मानव संपदा पर तो अपलोड करने की बात कही गई है हमारे ज़िलों में। तो देखिए, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। या कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने पहले से स्कैन कर रखा है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट है जैसे टीटी की मार्कशीट वो छूट गई थी। तो देखिए, परेशान नहीं होना है। आप सीधे बीएससी ऑफिस जाएंगे और एक एप्लीकेशन दे देंगे कि सर मुझे स्कैन करना है और कुछ देर के लिए मुझे इशू कर दीजिए। आप स्कैन कराकर वापस उसको कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके बीएस से आपके बाबू लोग कितने ज़्यादा इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं और कितने ज़्यादा आप सभी के लिए प्रेरित हैं अपने कार्यों को लेकर, उस पर डिपेंड करता है। तो आप उनसे डायरेक्टली बात करिए और उम्मीद है कि आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। बात करें अंतर जनपदीय स्थानांतरण की, तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण पूर्ण होने के बाद आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होने के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों ने मुलाकात की। महानिदेशक ने शिक्षकों से कहा कि पहले अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद ही पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के मामले पर विचार किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से पुरुष अध्यापकों के लिए 5 वर्ष एवं महिला शिक्षिकाओं के लिए 2 वर्ष के अनुभव का नियम लागू किए जाने के बाद इससे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के फॉर्म की जाँच करके उनको लॉक किया जाना बाकी है और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर विचार किया जाएगा। अब यहीं से मैं विद्यालय आवंटन के ऊपर बात कर दूं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट थे कि 10 तारीख के आसपास आपको कुछ अच्छी अपडेट सुनने को मिल जाएगी और जिस प्रकार से महानिदेशक स्कूली शिक्षा निरीक्षण कर रहे हैं, परिषद पर गए हैं, पीएनपी गए हैं, विशेष शिक्षा की भी जानकारी ली है और माध्यमिक शिक्षा की भी जानकारी ली है। तो उन्होंने स्पष्ट जो बात कही है, महानिदेशक ने एकदम स्पष्ट कहा है शिक्षकों से कि पहले अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी।
अब यहीं जो है सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है 36,590 अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन को लेकर। तो एकदम स्पष्ट मेरा अगर व्यक्तिगत विचार ये है कि म्यूचुअल माफ़ करिएगा, जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हुआ है, अगर आप उनका समय सीमा बाधित कर दें या फिक्स कर दें कि 2 से 3 दिवस एक सप्ताह में सभी जितने भी ट्रांसफर्ड शिक्षक हैं जिन्होंने अंतर जनपदी में अप्लाई किया था और वो उनका ट्रांसफ़र हुआ है 21,000 जो 695 या जो हैं लगभग जो शिक्षक ट्रांसफ़र के अंतर, उनको एक सप्ताह का समय दे दिया जाए और वो अपने अपने जो संबंधित बीएसए हैं उन पर जाकर, जिस प्रकार से 36,590 शिक्षक नवनियुक्त शिक्षक ज्वाइन किए हुए हैं, संबंध किए गए हैं बीएसए कार्यालय से, वैसे इनके साथ हो जाए और 36,590 जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको विद्यालय दे दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी होगी, क्योंकि एक माह कंप्लीट हो गया है 7 तारीख को ही और अब ये एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के मन में भी कहीं ना ढेर सारे प्रश्न हैं। लेकिन एकदम स्पष्ट है कि आपको जल्द इस पर कुछ ना कुछ अच्छी अपडेट देखने को मिलेगी, क्योंकि दौरा हो रहा है महानिदेशक का लगातार, वो काफ़ी दिनों बाद ये दौरा हुआ है और इस पर कई इंपॉर्टेंट बातें भी हुई हैं, डायरेक्टली अभ्यर्थी भी मिले हैं, शिक्षक भी मिले हैं इनसे, तो कहीं ना कहीं इस पर भी जल्द से जल्द आपको बड़ी अपडेट देखने को मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है थर्ड काउंसलिंग या आप कह लीजिए फोर्थ काउंसलिंग जो भी है रिमेनिंग सीटों पर भर्ती के लिए, तो सहायक शिक्षक के बचे हुए पदों के लिए जल्द काउंसलिंग होगी। ये किसने बोला? ये शिक्षा महानिदेशक ने काउंसलिंग के लिए जारी किए निर्देश। 2 चरणों में 31,277 और 36,590 पदों का आवंटन हो चुका है और अब तीसरी काउंसलिंग में एसटी के 1133 खाली पदों को भरा जाएगा। त्रुटि सुधार वाले हैं उनके साथ साथ रिमेनिंग सीटों पर जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनको भी जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। और ये महानिदेशक का जो दौरा है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और इसके बहुत मायने हैं, वो आपको धीरे धीरे प्रत्येक दिन आपको पता चल रहा है और आने वाले समय में भी आपको कई ढेर सारी अपडेट देखने को मिलेगी और सुनने को भी मिलेगी। तो बस उम्मीदें यही हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों को विद्यालय आवंटित हो जाए 36,590 भर्तियों के लिए। थर्ड काउंसलिंग या रिमेनिंग सीटों के वेट करने वाले भर्तियों के लिए अच्छी खुशखबरी मिल चुकी है आप सभी को, कल से ही मिल रही है, महानिदेशक ने स्पष्ट बोला है। और फिर जो त्रुटि सुधार वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी जल्द से जल्द नवनियुक्त शिक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ऐसी प्रभु से कामना है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।